हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 1 या उसे आप उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो चयन परीक्षा होने वाली है उसका सिलेबस क्या होगा, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी और पूरा का पूरा सब्जेक्टिव रहेगा। आपका चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, पेडोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपके इस बार सिलेबस में नहीं है। आपको अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनानी है बहुत अच्छे से, तो उसी का ये पूरा सिलेबस है। हाँ, आना ज़रूर 100 मार्क्स का है लेकिन सिलेबस अच्छा खासा दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी से जुट जाइए पढ़ाई करने में। तो मैं सिलेबस का डिस्कशन कर लेता हूँ, कुछ सब्जेक्टों का हम डिस्कस करेंगे, इसमें बताऊँगा मैं आपको। बाकी इसके अलावा मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी, तो अपने अपने सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं क्योंकि 16 सब्जेक्ट हैं। सभी का एक ही वीडियो में सिलेबस बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद कोशिश करूँगा कि अलग अलग एक एक सब्जेक्ट का मैं सिलेबस का वीडियो बना पाऊँगा, तो ज़रूर डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी ये जो सिलेबस दिख रहा है ये आपका हिंदी सब्जेक्ट का है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 100 प्रश्न आने हैं, चाहे आप जिस सब्जेक्ट से भी देने वाले हो। इसको और देख लीजिए, आपका जो चयन परीक्षा होगी उसमें 100 प्रश्न होंगे, माइनस मार्किंग नहीं होगी। एक और बात मैं बता देता हूँ, जो बच्चे 2018 में क्वालिफाई हैं और जो 2023 में, ये दोनों बच्चे चयन परीक्षा का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदी के सिलेबस की। तो यूनिट 1 है जो एक आई, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य समाज, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जैसे पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं, अपभ्रंश और हट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण फर्स्ट यूनिट में है। सेकेंड यूनिट में है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि विशेषताएं रहेंगी। हिंदी के विविध रूप जैसे हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। इसी तरह से यूनिट 3 है, इसमें भी आपका हिंदी का भाषिक स्वरूप दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, तो पूरा बाकी सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। इसके बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये हिंदी का पूरा सिलेबस मैं आपको पीडीएफ ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, रामचरितमानस, उत्तरकांड, कबीर की बीजक, जयशंकर प्रसाद की कमायनी, फिर प्रेमचंद की गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल, श्रीलाल शुक्ल की हो गई आपकी राग दरबारी, है ना, बाल मुकुंद गुप्त की बिंदाई, विदाई संभाषण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव। ठीक है, ये देखिए यूनिट 20 तक दिया हुआ है आपका हिंदी का। 20 यूनिट में हरवंश राय बच्चन की आत्म परिचय, धूमिल 20 साल बाद, मुक्तिबोध की भूल गलती, रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह की ऊषा हो गई, नागार्जुन बादल को घिरते देखा। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है। इसका संपूर्ण सिलेबस आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट सब्जेक्ट इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश का मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ, तो जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश वाले ध्यान से सुने। यूनिट जो फर्स्ट है उसमें आपका रीडिंग अनसीन पैसेज ही आना है, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी आ सकता है, 2 एसेस कंप्रहेंशन आएगा, उसी से क्वेश्चन आंसर, इंटरप्रिटेशन, इंटरफ्रेंस, इन्फ्रेंस एंड वोकेबुलरी। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट में है। यूनिट सेकेंड में आपका आएगा पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, डिग्री, ये हो गई।
यूनिट थर्ड में टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट क्लॉज आएंगे आपके। यूनिट 4 में रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये भी रहेगा आपका। इसके बाद यूनिट 5 में आपके सेंटेंसेस के टाइप रहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लॉज हो गए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। यूनिट 6 में आपकी वोकेबलरी रहेगी, एंटोनम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स, फ्रेसेस, फ्रेजल वर्ब्स, होमोफोन हो गया आपका, होमोनिम्स हो गया, होमोग्राफ एंड प्रीफिक्स, सफिक्स। यूनिट 7 में रहेंगे आपके फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी और हाइपरबोले। ये आपका पिछले जो टेट एग्जाम हुआ है उसमें भी ये सिलेबस में थी, जैसे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री भी थी पिछले सिलेबस में, सोनेट, ऑड, एलेजी एंड सटायर। इसके बाद नया आपका जुड़ गया है जो लिटरेरी डिवाइसेस है, फॉर्म्स ऑफ स्टांजा, इसके बाद मीटर, फूट, सिलेबल डिवीजन एंड पंक्चुएशन, ये 2 टॉपिक और नए जुड़ गए हैं इसमें। यूनिट 9 की बात करें तो ये सारे आपके आने वाले हैं 9th और 10th है CRT MP से, जैसे द फन द हेड, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक इन मिरर, माई चाइल्डहुड, अ लेटर टू गॉड, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो कितनी हो गई आपकी एक यूनिट में, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 आपकी नॉवेल्स हैं, है ना। तो सिलेबस आपका बहुत लेंदी होने वाला है, क्योंकि एक यूनिट में 5-5 6-6 आपके दिए हुए हैं, उसमें राइटर हैं, उनकी नॉवेल्स हैं, ड्रामा हैं, ये सारी चीज़ें हैं लिखी हुई उनकी। तो ये आपकी SCRT MP की जो होती हैं उसमें क्लास 9th और क्लास 10th में जो है वहाँ से आपका आएगा, लेकिन लेवल आपका हाई रहेगा। अब 10th यूनिट में भी देख लें, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, है ना, ये पहले सिलेबस में थी आई थिंक, है ना आपके। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर, डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज, द ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर, सिल्क रोड। इसके बाद यूनिट 11 में है द लास्ट रिलेशन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पॉइंट्स एंड पैनकेक्स, गोइंग प्लेसेस। ये भी आपका क्लास 12th लेवल का रहेगा। 12वीं यूनिट जो है यूनिट 12th है, द रोड नॉट टेकन, ये भी आपकी पहली जो टेट एग्जाम दिया उसमें था आपका सिलेबस में। रैन ऑन द रूफ, द लेक, आइजल ऑफ इनिस्फ्री, वाइंड ऑन अ स्लम्बर, डिड माई स्प्रिट सील ऑन किलिंग अ ट्री। 13 यूनिट में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बाल पोइम, द ट्रीज, अमेंडा, ये भी आपकी 10th लेवल की रहेगी। अ फोटोग्राफ, द लम्बरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, फादर टू सन। 15th यूनिट में माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर टाइगर्स। 16 यूनिट में होगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूछा जाएगा, एलिजाबेथन पीरियड रहेगा, रेस्टोरेशन पीरियड रहेगा, द विक्टोरियन एज रहेगा, द रोमांटिक एज, द मॉडर्न एज, रिनॉन्ड ऑथर्स, पोइट एंड देयर वर्क्स। अब वो कोई भी पोइट हो सकते हैं, कोई भी ऑथर हो सकते हैं ना इस पीरियड के, तो ये वाला टॉपिक और आपका लेंदी है, काफ़ी लेंदी है ना। रिनॉन्ड ऑथर मतलब इन जो पीरियड में से है कोई भी ऑथर के बारे में पूछ सकता है, उनके पोइट कौन से हैं उस टाइम के, उनके वर्क क्या हैं, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, तो ये काफ़ी लेंदी सिलेबस है। इसके बाद आपका जो यूनिट 17 उसमें पोइट्री है, जॉन मिल्टन की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, WB ईट्स की है, सेलिंग टू बाइजेंटियम। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की है, टिंटन एबे, ये आपके पिछले सिलेबस में थी। जॉन डॉन की थी, डेथ बी नॉट प्राउड, ये भी आपकी नई जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं प्रोज की, प्रोज यूनिट 18 में है। फ्रांसिस बेकन की ऑफ ट्रूथ, स्वामी विवेकानंद की आवर मदरलैंड और बर्ट्रैंड रसेल की है ट्रू सक्सेस। फिक्शन में बात करें 19 यूनिट जो है आपकी E.M. फॉस्टर की है, अ पैसेज टू इंडिया, चार्ल्स डिकन की है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन,
आई थिंक ये भी आपके सिलेबस में थी जो टेट एग्ज़ाम था। ठाकरे की वैनिटी फेयर हो गया। यूनिट 20 ड्रामा, इसमें विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ आएगी। विलियम कॉन्ग्रीव की द वे ऑफ द वर्ल्ड। क्रिस्टोफर मार्लो की है डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है, तो ये यूनिट 20 है जो आपके सिलेबस में है इंग्लिश की। तो इस बात की जाए, इस बार का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है आपका, है ना। 3 महीने का टाइम है, अभी से आप लोगों को पढ़ाई में जुट जाना है, तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ बता दिया। बाकी जो सब्जेक्ट के सिलेबस हैं, देखिए जैसे यहाँ पर संस्कृत का है तो मैं इसकी PDF आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा। ये उर्दू का है आपका। इसके अलावा जैसे ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, तो सारे सिलेबस हैं। फिजिक्स का इंग्लिश में दे दिया उसने। इसके बाद आपका मैथ का है। ठीक है, तो जो मैथ का सिलेबस है, ये मैथ का सिलेबस इंग्लिश में भी दिया हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में भी सिलेबस देख सकते हैं। मैं ये पूरी PDF टेलीग्राम में अपलोड करने वाला हूँ। अपने अपने सब्जेक्ट का आप लोग देख लीजिएगा अपना सिलेबस, उसकी 1 या 2 पेज अपने निकाल लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मैं सारा सिलेबस वहाँ कर दूंगा, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस बताना बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 16 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आप लोगों को PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी सिलेबस के बारे में। उसके पैटर्न के बारे में बता चुका हूँ कि इस बार आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं होगी आपकी। 2 घंटे का टाइम रहेगा आपका। ठीक है, और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% यानी कि 40 नंबर अगर 100 के हिसाब से देखा जाए, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मतलब 50 नंबर। इतने अगर नंबर आपके आते हैं तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद बाकी जो मेरिट है वो मार्क्स के हिसाब से ही मेरिट बनेगी, जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे। वैसे भी जो वैकेंसी का बुरा हाल कर दिया है, बैकलॉग पद बहुत ज़्यादा है। अगर टोटल मिला के बात किया जाए तो लगभग 4000 कुछ तो सिर्फ ST के पद हैं इसमें। ठीक है, अगर 4000 ST के पद हैं हर सब्जेक्ट में, टोटल में मिला के बात की जाए तो सिर्फ 4000 वैकेंसी बचती हैं अदर वालों के लिए। उसमें भी अभी अतिथि के हो जाएंगे आपके 25% 4000 में, है ना। सो 1000 चली गई, बची 3000 आपकी 16 सब्जेक्ट में। अब 3000 में आप समझ लीजिए कि हर सब्जेक्ट में कितनी कितनी आने वाली हैं। इंग्लिश वालों को 200-250 मिल जाएंगी अगर, तो बहुत बड़ी बात है जो फ्रेश भर्ती होगी। बाकी बैकलॉग हैं वो भी ST कैटेगरी की हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए मैं एनालिसिस करूंगा कि किस कैटेगरी को लगभग कितने पद दिए गए हैं। एक PDF में जो रोस्टर दिया है उसमें सिर्फ स्क्वायर बॉक्स बन करके आ रहे हैं, वहाँ पर नहीं दिया हुआ है। नीचे शायद जो जो ट्राइबल विभाग की वैकेंसी हैं उनका रोस्टर शो हो रहा है। तो मैंने अभी इंग्लिश का देखा था, तो इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें 88 पद आपके गैर अतिथि में थे, और 30 पद आपके अतिथि शिक्षक में दिए गए हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपके ST के पद हैं। 18 पद हैं सिर्फ जनरल के, आई थिंक ओपन में, और 16 या 12 पद कुछ फीमेल्स के हैं। वो रोस्टर देख करके मैं थोड़ा बना लूँगा कितने पद किसको आते हैं, तो उस पर एक वीडियो बना देंगे कि किस पोस्ट में यानी कि किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। तो मैं वो वीडियो बना करके ज़रूर अपलोड करूँगा, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी तो आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी कितनी भी हो, बैकलॉग के पद ज़्यादा फिर से भर दिए हैं। जैसा उसने वर्ग 3 में किया था वैसे ही आपका वर्ग 1 में भी हाल है, और ऐसा वर्ग 2 में भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।